चलिए तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड की। और बच्चा लोग तीन पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं इसके पढ़ा चुका हूं। पहले पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिट डिमांड, तीसरे पार्ट में प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। आज की क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास बात करेंगे कि ये जो डेफिशिट डिमांड और एक्सेस डिमांड थी ना, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, सो टॉपिक है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। डेफिशिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो दो प्रकार के मेजर्स हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी, दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। चलो तो दोनों को सबसे पहले समझ लो। ये जो पॉलिसी है ना, इन्हें समझो पहले। तो देखो, एक है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल वर्ड जब भी आए उसे समझ लिया करो गवर्नमेंट। ठीक, जब भी बच्चा गवर्नमेंट के रेवेन्यूज यानी कि गवर्नमेंट की इनकम और जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस की बात करो, ठीक है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस वगैरह, सरकार के खर्चे वगैरह, भैया एजुकेशन पे खर्च करती है, डैम बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है, तो वो जब भी फिस्कल वर्ड आए उसका मतलब है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। तो सरकार जब अपने खर्चे और रेवेन्यू को देखते हुए डेफिशिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को ठीक करती है, उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है। किससे? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट समझते हो? जैसे आपको बताता हूं, जैसे बैंक रेट पढ़ चुके हो, रेपो रेट पढ़ चुके हो, रिवर्स रेपो रेट पढ़ चुके हो, SLR, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बच्चा ये सारी चीजें कहां पढ़ी? ये पढ़ी है बैंकिंग वाले चैप्टर में। तो यहां मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी चीजें बैंकिंग वाले चैप्टर से एक बार रिवाइज करोगे। ठीक है, क्योंकि सेम है बिल्कुल। अब कॉन्सेप्ट क्या है, ये दोनों पॉलिसी क्यों पढ़नी है या किस तरीके से पढ़नी है वो समझो। देखो, दो प्रकार की समस्या है, डेफिशिट डिमांड, एक्सेस डिमांड। डेफिशिट डिमांड कब होती है? जब लोगों के पास पैसे नहीं होते। एक्सेस डिमांड कब होती है? जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं। अब आपको करना क्या है? अगर डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन होगी तो सरकार को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैसे पहुंचाए जाएं। पैसे कैसे भी पहुंचा सकते हैं। कैसे का मतलब सुनना, जैसे सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे, सरकार रोड बनवाए, डैम बनवाए, बिल्डिंग बनवाए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इनकम जाएगी, जिससे डेफिशिट डिमांड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। बात समझ गए ना? सरकार अपने खर्चे कम कर दे, क्या होगा? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना? तो इस प्रकार से ही आपको इस टॉपिक को पढ़ना है कि अगर डेफिशिट डिमांड होगी तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा। ठीक, तो चलो एक एक से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आओ जरा फिस्कल पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी इस चैप्टर की। ठीक, कौन सी होती है? फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू दी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वाली जो पॉलिसी है उसे फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इसी को बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी को? और बजटरी पॉलिसी, सरकार की बजट वाली पॉलिसी। ठीक, देखो कौन कौन से कंपोनेंट है इसके। ठीक, तो गिने चुने 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे, जिसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार क्या करेगी? अगर डेफिशिट डिमांड होगी तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी। सरकार पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स जो है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिजेस, इनके ऊपर खर्चा बढ़ाएगी। सरकार एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर खर्चा बढ़ाएगी, डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ाएगी और वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज के ऊपर भी खर्चा बढ़ाएगी। जब भी सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी तो डेफिशिट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम मिलेगी। ठीक, और अगर सरकार ये अपने खर्चे कम कर दे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि लोगों को रोजगार कम मिलेगा, इनकम कम होगी, तो भैया एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट था आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेकंड पर आओ, टैक्सेस। टैक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना? हाउस होल्ड से टैक्सेस जाते हैं किसके पास? गवर्नमेंट के पास। सरकार क्या करे? टैक्सेस बढ़ा दे, टैक्सेस बढ़ा दे, क्या होगा? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि सरकार टैक्सेस बढ़ाएगी ना, तो हमारी जेब से पैसा निकल के सरकार के पास जाएगा, जिससे हम अपना खर्चा
कम कर देंगे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार टैक्सेस कम कर दे, टैक्स रेट कम कर दे, तो हमारी जेब में पैसा ज्यादा बचेगा, जिससे हम लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो डेफिशिएट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो टैक्सेस है। नेक्स्ट आओगे आप लोग, नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग्स या पब्लिक डेब्ट। अब सरकार क्या करती है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, पब्लिक से कभी कभी बोरो करती है। आपने नाम सुना होगा एनएससीज का, एनएससीज वगैरह, जो डिबेंचर्स होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, सरकार भी कभी कभी डायरेक्टली पब्लिक को इश्यू करती है, बॉन्ड्स वगैरह बेचती है डायरेक्टली। तो सरकार क्या करती है, जब भी डेफिशिएट डिमांड होती है तो सरकार लोगों से खरीद लेती है चीजें, ताकि लोगों के पास पैसे पहुंच जाए। और सरकार को लगता है यार एक्सेस डिमांड है, तो सरकार ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोगों को बेचती है, ताकि लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाए, जिससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो आप लोग रीड आउट करोगे। इसके बाद एक और है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, रिजर्व बैंक से पैसे बोरो करेगी। गवर्नमेंट पैसा ले रही है किससे, आरबीआई से। पैसा उधार लेगी तो सरकार खर्च कहां करेगी, जनता के बीच में, जनता की भलाई के लिए। तो अगर सरकार बोरोइंग्स अपनी बढ़ा दे आरबीआई से, तो बच्चा डेफिशिएट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम मिलेगी, जिससे डेफिशिएट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक जस्ट अपोजिट तो समझ गए कि अगर सरकार अपनी बोरोइंग्स कम कर दे तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, सो सिंपल से पॉइंट थे यार, बिल्कुल ठीक है। अभी बचा क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी समझ तो गए कौन सी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी समझ तो गए कौन सी होती है, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो पॉलिसी थी वो मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो आपकी पुस्तक में भी साफ साफ लिखा है, ये पढ़ो क्या लिखा है, चैप्टर 6 लिखा है ना। बैंकिंग वाले चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ा था, वही सारे पॉइंट है, वही एक्सप्लेनेशन है। जहां वहां लिखा था ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो वो इन्फ्लेशनरी गैप है। जहां लिखा था ना डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, वो डिफ्लेशनरी गैप है। तो सेम पॉइंट है, सारी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। तो उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट्स आपको वापस से नहीं पढ़ाने पड़ेंगे। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और याद दिलाता हूं SLR CRR पढ़ो। CRR SLR मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन था, ये मोरल प्रेशर लिख दिया, क्रेडिट राशनिंग, सारे के सारे पॉइंट एकदम सेम वही हैं। तो बच्चा उम्मीद करूंगा वापस से ना पढ़ाने पड़े। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आपको आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपको वापस से करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल बच्चा लोग आज की क्लास में, और यार साथ में इस चैप्टर में भी, ठीक है, आज की क्लास में भी, साथ में इस चैप्टर में भी, बस इतना ही। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई टॉपिक छूट भी गया है तो आप नीचे कमेंट करके बताओगे, मैं आपका कवर अप कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट करके जरूर बताओगे कि चैप्टर समझ आया या नहीं आया। बाकी टाइम पास वाली जो चीजें हैं, फेसबुक, इंस्टा, बाकी सब चीजें, इन सब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।